Finally, Accenture mega hiring is announced. This is official hiring is announced, and this is off campus because this role officially announced on campus opportunities. But at this time, Accenture giving this opportunity to off campus. ठीक है, you can easily apply whenever you want to apply. But the hiring is not active. Means hiring announced हो चुकी है, but application is not active yet. And in this video there is IBM mass hiring associate software engineer role. One more hiring is their technical internship. Please watch video 10. First go and watch both. First go and watch 2 videos which is I already uploaded yesterday. Virtusa 25 batch graduate engineer trainee role है, ठीक है. Direct test opportunity is there, and second one is SCL Tech. Go and first watch this video, like this video, do subscribe our channel, then watch Accenture. So advanced associate software engineer role is announced. See, ये होती थी on campus. Whenever Accenture announced associate software engineer advanced, this role Accenture every time announced on campus opportunity, but this time off campus is announced for Pan India hiring. Pan India location criteria is same, and the last date to apply is 21st of November. But how to apply, देखो अप्लाई करने जाओगे, क्लिक ऑन अप्लाई एंड आई डोंट हैव एन अकाउंट या जो भी तुम करोगे उसके बाद एप्लीकेशन नहीं जाएगा वहाँ पे, ठीक है. तो क्वालिफिकेशन पहले समझ लेते कि हु इज एलिजिबल. इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देयर इज एनी ईयर ऑफ पास आउट अंटिल 2025. BTech ऑल ब्रांचेस, ME MTech MSc ऑल ब्रांचेस इज एलिजिबल. इंटीग्रेशन डुअल डिग्री इज ऑल्सो एलिजिबल. वन टाइम फुल टाइम एजुकेशन, ठीक है. नो पार्ट टाइम इज अलाउड. और 23 मंथ ऑफ फुल टाइम अगर है तो एलिजिबल नहीं हो. नाउ हियर यू कैन सी जो भी तुम्हारा गैप वगैरह है और एक्टिव बैकलॉग है उसकी तुम यहाँ पे देख लेना. बट यहाँ पर चीज़ें ये होने वाली है, देयर इज़ 3 मंथ ऑफ कूलिंग पीरियड, ठीक है, विच विल डेफिनेटली हॉन्ट यू. ये तुमको भाई रोकेगा अप्लाई करने पर. तो इसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास, बट वो काम करेगा कि नहीं अभी समझते हैं हम. तो पहली चीज़ तो समझना है कि दिस इज ऑन कैंपस अनाउंस्ड. अब यहाँ पे अच्छे समझ लो, मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है. इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे समझो. ये जो एडवांस वाला निकला हुआ है ये हमेशा पहले क्या निकलता था, ये ऑन कैंपस आता था. बट दिस टाइम ऑफ कैंपस इज अनाउंस्ड एंड ऑफिशियली नोटिफिकेशन है ये, बट रजिस्ट्रेशन इज ऑफ नॉट एक्टिव. दिस टाइम ऑफ कैंपस इज अनाउंस्ड. सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? बेसिकली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू. जैसे रजिस्ट्रेशन एक्टिव होगा देन यू आर एबल टू अप्लाई मैनुअली, ठीक है. मैनुअली अप्लाई करना है उसमें. इफ़ यू आर अप्लाइंग फर्स्ट टाइम देन यू हैव टू क्लिक ऑन मीन्स क्रिएट अ न्यू अकाउंट विथ न्यू ईमेल आईडी. ऑब्वियसली कोई भी ईमेल आईडी यूज़ करो, अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट द सेकेंड सिनेरियो भी यहाँ पे आता है, तो एक एक चीज़ समझेंगे. एग्जिस्टिंग अकाउंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट का क्या बनने वाला है. और यहाँ पे एक सिनेरियो और ले रहे हैं हम विच इज़ कूलिंग पीरियड. ये अभी समझना ज़रूरी है, वरना जब एक्टिव होगी ना रजिस्ट्रेशन बहुत प्रॉब्लम जाने वाली. इतने लोगों के मैसेज आएंगे ना, फिर तुम देखना. अभी लिख के ले लो. तो एक बार अच्छे से समझो यहाँ पे क्या होने वाला है. मैं ये सब हटा के अच्छे से समझा रहा हूँ. तो पहले तो हम समझ रहे हैं कि सिंपल सिनेरियो है. इफ़ रजिस्ट्रेशन इज़ एक्टिव देन आई डेफिनेटली अपलोड वीडियो, बट यू हैव टू फर्स्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और जो बेल आइकन है वो ऑल पे सेट करनी है, ताकि जैसे ही मैसेंजर की रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो मैं वीडियो डालूँ तो मैं पहुँच जाए, ठीक है. तो मेरी तरफ से अपडेट आ जाएगी. जस्ट लाइक दिस वीडियो ताकि तुम्हारे एल्गोरिथम को पता चले कि तुम मेरी वीडियोस को देख रहे हो, ताकि और वीडियो सजेस्ट करे तो कोई मिस नहीं होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़. चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन करके उनका भी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, ठीक है. इतना करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो. तो अगर तुम न्यू एप्लीकेंट हो, यू आर अप्लाइंग फर्स्ट टाइम, देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है. और न्यू अकाउंट क्रिएट करके अप्लाई करो. यहाँ पे तुमसे 2-3 चीज़ें मांगेगा. तो जब यहाँ पे आप समझ लेते हैं जो न्यू एप्लीकेशन तुम्हारा जो मांगेगा ना, मैं यहाँ पे तुम समझा रहा हूँ हर एक चीज़ स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है. जब न्यू अकाउंट अप्लाई करने जाओगे, यूजिंग न्यू अकाउंट मतलब तुम न्यू हो, तुम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, देन दे विल आस्क यू पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है. एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी उसमें, एंड 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब तुम्हारी वाली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. और उसके बाद थोड़ी बहुत और भी क्वेरीज रहेंगी जिसमें यस नो करना होता है, वो तो तुम रीड करके कर लोगे, बहुत बेसिक होता है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट बटन एट द लास्ट, ठीक है. ये होने वाला है तुम्हारा पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है. यू हैव टू क्रिएट न्यू अकाउंट इफ यू आर अप्लाइंग इन Accenture फर्स्ट टाइम, एंड फिल दीज पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड, फोटोग्राफ्स, मोबाइल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग. देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट बटन. दिस इज़ वेरी इजी. और यहाँ पे कोई तुम्हें इसमें एरर वगैरह नहीं आने वाला है. नो कूलिंग पीरियड, नो कुछ, क्योंकि तुम न्यू अकाउंट बना रहे हो.
अब एग्जिस्टिंग अकाउंट्स का क्या बनने वाला है कि यू हैव टू क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग, जो यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, ये देख सकते हो ये आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट। इस पे जब क्लिक करोगे तो ये तुम्हें ऑलरेडी वहाँ पे ले लेगा। वहाँ पे जैसे कूलिंग पीरियड तुम्हारा देखेगा कि ओवर हो चुकी है, विच इज 3 मंथ। ठीक है, एक एक सिनेरियो समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो। 3 मंथ मतलब तुम्हारे न जाने कितने साल पहले ही कंप्लीट हो गए, महीने पहले ही कंप्लीट हो गए, तो इजीली ये तुम्हारी फैच करेगा। मतलब तुम्हें ये फिल भी करना नहीं है, दे विल फैच ऑल डिटेल फ्रॉम द प्रीवियस एप्लीकेशन। हाँ, बस वहाँ एडिट कर सकते हो। लाइक एडिट के लिए तुमको, जैसे अगर तुम यहाँ जाओगे तो एक रेज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, तो अपडेटेड रेज्यूमे करना। वहाँ पे जब एग्जिस्टिंग लेगा ना, तो तुमको एडिट करना पड़ेगा अपना रेज्यूमे। ठीक है, पुराना वाला भी अटैच हो सकता है, वहाँ पे अपडेटेड रेज्यूमे दे देना है। ठीक है, फिर वहाँ से बिल्कुल एज इट इज होने वाला है कि फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ये सब देना है। देन इन लास्ट देयर इज सबमिट बटन। ठीक है, सेम सिनेरियो है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट बटन आएगा, क्लिक ऑन दैट्स इट, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग अकाउंट कूलिंग पीरियड ओवर वालों के लिए सिंपल है, न्यू अकाउंट बनाया सिंपल है। यहाँ पे भाई किसी लोग का कूलिंग पीरियड लग गया समझ लो, ठीक है, 3 मंथ का। मान लो अभी तुम फर्स्ट मंथ पे हो और अभी क्या पता 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये एक्टिव हो जाए, मे बी ये एक्टिव हो जाए जैसे ही अप्लाई करेंगे। बहुत सारे लोग अप्लाई करना चालू कर देंगे, बट यू आर फेसिंग कूलिंग पीरियड। एंड व्हाट इज द रीजन, कैन वी अप्लाई यूजिंग न्यू ईमेल आईडी और न्यू फोन नंबर? तो भाई सिंपल सा इसका आंसर है कि यू कांट अप्लाई। बेसिकली इट टेकिंग द पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड और आधार कार्ड ले रहा है जिस बेसिस पे, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जिस आधार कार्ड और पैन कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से अटैच्ड है, तुम्हें भाई उसी से करना पड़ेगा लॉगिन। और साइन अप भी अगर तुम न्यू ईमेल आईडी से करोगे तब भी तुम्हारे को आधार कार्ड मांगेगा जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट का वो आएगा। यहाँ पे इस तरीके से तुमको आएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, और यहाँ पे नॉट ओवर कूलिंग पीरियड का एक मैसेज शो होगा। तो जब ये मैसेज शो होगा तो एक न्यू ईमेल आईडी, ठीक है, एक न्यू फ़ोन नंबर, मतलब ये न्यू लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान रहे, तो ये काम नहीं करने वाला है। ठीक है, ये सिनेरियो भी काम नहीं करेगा। सो यू हैव टू जस्ट, एक ही सॉल्यूशन है, यू हैव टू वेट फॉर द 3 मंथ। वेट करो जब तक ओवर नहीं हो जाता, कुछ नहीं कर सकते। बट मेन चीज़ क्या है, देखो सिंपल सी बात है, न्यू अकाउंट बनाने जा रहे हो फर्स्ट टाइम, देखो सिंपल सी बात है, इफ़ यू आर क्रिएटिंग न्यू अकाउंट ये इजीली बन जाएगा। एग्जिस्टिंग अकाउंट और कूलिंग पीरियड जिसका ओवर हो चुका है ये इजीली बन जाएगा। बट इफ़ कूलिंग पीरियड, देन ऑब्वियसली यार एक ही सॉल्यूशन है कि वेट करो। ठीक है, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो न्यू अकाउंट इजीली क्रिएट, एग्जिस्टिंग का भी काम हो जाएगा। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आने वाली है वो सिर्फ इनको आने वाली है, ठीक है, कूलिंग पीरियड वालों को। तो यहाँ पे ये सिनेरियो होने वाला है, ताकि अभी से पता हो तुम्हें। सो अब ये है जो हायरिंग की जा रही है वो एडवांस के लिए की जा रही है, जिसका पैकेज भी मैं बता देता हूँ। इसका 6.5 LPA होने वाला है, ये शायद उससे ऊपर है, मे बी 7 LPA है, बट ये मैटर नहीं करता। ये मैटर सिर्फ इन दोनों के लिए करता है जिनका न्यू अकाउंट, एग्जिस्टिंग अकाउंट, कूलिंग पीरियड ओवर वाले अप्लाई कर रहे हैं। बट तुम्हारे सिनेरियो में बहुत प्रॉब्लम है तो ये नहीं कर सकते कुछ। देखो अगर यहाँ पे पैन कार्ड आईडी का नहीं होता ना, तो मैं इजीली कह देता तुमसे कि यार जाके न्यू ईमेल आईडी बनाओ, काम हो जाएगा। बट यहाँ पे पैन कार्ड है ना, तो ये काम ही नहीं करने वाला सिनेरियो। यूजिंग न्यू ईमेल आईडी और न्यू फोन नंबर ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यू हैव टू वेट फॉर द 3 मंथ, वेट फॉर द कूलिंग पीरियड ओवर। क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये तो बता दिया है कि यू कैन ईजिली अप्लाई। ठीक है, मास हायरिंग कंडक्टेड, एसेंचर अनाउंस्ड। ठीक है, मास हायरिंग होने जा रही है। ऑन कैंपस वाली अपॉर्चुनिटी ऑफ कैंपस में एडवांस वाली आ चुकी है, इतना ज़्यादा पैकेज है, वो सबको पता है। बट प्रॉब्लम देखना बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जाने वाली है। मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिनका कूलिंग पीरियड ओवर नहीं हुआ है। सो डोंट अप्लाई इन एनी अपॉर्चुनिटी इन एसेंचर। कोई भी अपॉर्चुनिटी में भी पॉज करो। सबसे मेन चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नोट लिख दे रहा हूँ मैं कि पॉज अप्लाइंग इन एसेंचर। ठीक है, एसेंचर में अप्लाई करना अभी बंद कर दो। हाँ, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी लाइक रेफरल बेस्ड आती है कि यू हैव टू सेंड योर अपडेटेड रेज्यूमे ऑन दिस ईमेल, मींस HR की ईमेल, यू कैन इजीली अप्लाई इन दिस अपॉर्चुनिटी। बट डोंट अप्लाई फ्रॉम करियर पोर्टल। ठीक है, किसी भी अपॉर्चुनिटी में नहीं करना है करियर पोर्टल ये, क्योंकि इफ़ यू अप्लाइड यू गॉट द असेसमेंट टेस्ट, अनफॉर्चुनेटली अगर आ गया, देखो ऐसे टाइम पे आ भी जाता है जब नहीं चाहिए होता, देन यू हैव टू अटेंड द असेसमेंट। ठीक है, इसमें भी दिक्कत होती है कि भाई अगर तुमने असेसमेंट दे रखा है 3 महीने में, तो अभी तुम अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ है तो रहता है इसका भी। ठीक है, तो ये कुछ मतलब कोई भी अप्लाई नहीं करो किसी भी एसेंचर की करियर की वेबसाइट पे जाके, कहीं से भी कुछ भी तुमको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो ये नोट को ध्यान रख लो कि अभी अप्लाई नहीं करना है। बाकी कूलिंग पीरियड का यार इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट
देखा जाएगा, क्या पता शायद ये आपको मौका दे, बिकॉज ये अभी फर्स्ट टाइम निकाली गई है जो एडवांस वाली, ये फर्स्ट टाइम ऑफ कैंपस आई है, ठीक है। ये ऑन कैंपस ही आती है, तो मे बी दे विल डिडक्ट कूलिंग पीरियड, शायद ये सबका हटा दें, चाहे तो हमारा 1 मंथ का चल रहा हो, 2 महीने का, मे बी ये हटा दें ताकि सबको मौका मिले, बिकॉज फर्स्ट टाइम ये कर रही है इस तरीके से ऑफ कैंपस। आई होप कि यही हो, बाकी जो तुमको समझना था वो मैंने समझा दिया है। तो अप्लाइड एज सुन एज पॉसिबल, लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।